आज हम एक बहुत ही खास और गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसे विशाल इकोसिस्टम की कहानी जो सच में एक गहरी नींद से जाग रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। सदियों पुरानी जड़ों वाला ये राज्य अब एक ऐसे विशाल आर्थिक महाबली के रूप में उभर रहा है जिसका पैमाना किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना से कम नहीं है। तो चलिए इस ऐतिहासिक बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30.25 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये कितना विशाल लगता है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का मौजूदा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी है। इसे एक बहुत बड़े फैले हुए परिदृश्य की तरह देखिए। ये आंकड़ा हमें बताता है कि आज के समय में ये पूरा आर्थिक जीवमंडल कितने विशाल पैमाने पर धड़क रहा है। और अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। साल 2029 के लिए जो विजन रखा गया है वो सिर्फ एक साधारण आर्थिक लक्ष्य नहीं है। ये एक ऐसी उड़ान है जो अपनी प्राचीन जमीन से उठकर आसमान छूने की तैयारी कर रही है। ये वो दिशा है जिसमें ये पूरा राज्य एक अचूक शक्ति और स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस जमीन की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। अगर हम समय में पीछे जाएं, तो बेलन घाटी में 85,000 साल पहले होमो सेपियंस के शुरुआती कदमों से लेकर महाजनपद काल और बड़े-बड़े साम्राज्यों के स्वर्ण युग तक की झलक यहाँ मिलती है। ये राज्य रातों रात नहीं बना है। आज हम जो भी विकास देख रहे हैं ना, वो इसी प्राचीन और बेहद मजबूत नींव पर टिका हुआ है। अब जरा इस प्रशासनिक इकोसिस्टम के आकार को देखिए। 75, जी हाँ, 75 अलग-अलग जिले हैं यहाँ। ये आपस में जुड़े हुए एक विशाल जंगल की तरह हैं, जहां हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खासियत है। लेकिन फिर भी वो सभी एक साथ मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। लेकिन इस पूरे जीवमंडल की असली जान यहाँ के लोग हैं। 6 करोड़! ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। ये उन 60 मिलियन लोगों का प्रतीक है जो हाल ही में बहुआयामी गरीबी के अंधेरे से बाहर आए हैं। ये बदलाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी पतझड़ के बाद अचानक से पूरा जंगल एक नई और खूबसूरत हरियाली के साथ खिल उठता है। तो इस पूरी शानदार यात्रा और इस विशाल आर्थिक हलचल का अंतिम पड़ाव क्या है? गंतव्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, यही वो सर्वोच्च लक्ष्य है जिसकी तरफ ये सारा मानवीय और ढांचागत विकास एक विशाल और शक्तिशाली नदी की तरह बह रहा है। अगर हम इस राज्य के भूगोल को थोड़ा करीब से देखें तो इसमें 18 मंडल और 75 जिले फैले हुए हैं। यहाँ आपको हर तरह का माहौल मिलेगा। एक तरफ लखीमपुर खीरी जैसा विशाल कृषि क्षेत्र है जो इस राज्य का दिल है, तो दूसरी तरफ हापुड़ जैसा तेजी से उभरता हुआ नया औद्योगिक केंद्र। ये विशाल नेटवर्क ये पक्का करता है कि विकास की रोशनी इस बड़े वन क्षेत्र के हर एक कोने तक पहुंचे। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल एक ही दिशा में नहीं चलती, इसमें 2 अलग-अलग इंजन एक साथ काम करते हैं। यहाँ पारंपरिक खेती जैसे गन्ना और डेयरी आधुनिक और भारी उद्योगों के साथ बड़े ही स्वाभाविक रूप से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली संगम है। इसे एक विशाल और पुराने पेड़ की तरह सोचिए। चीनी, डेयरी, चमड़ा और वाराणसी के सिल्क जैसे पारंपरिक उद्योग धरती में गहराई तक गई उन जड़ों की तरह हैं जो सदियों से इस जमीन को सींच रही हैं। और इसके ठीक ऊपर भारत का 65% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बड़े-बड़े डिफेंस कॉरिडोर्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एक नई और ऊंची छतरी की तरह फैल रहे हैं जो भविष्य की सुनहरी धूप को अपने अंदर समेट रहे हैं। चलिए अब इस जंगल की जमीन पर थोड़ा जूम इन करते हैं। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना के बारे में सुना होगा। ये 75 अलग-अलग और अनूठे माइक्रो इकोसिस्टम्स को एक साथ पिरोने जैसा है। चाहे वो वाराणसी का सदियों पुराना बनारसी सिल्क हो, मुरादाबाद का चमकता हुआ पीतल हो या फिर फिरोजाबाद का कांच, ये सभी अपने खास माहौल में पनप रहे हैं और इस राज्य को एक अद्भुत आर्थिक विविधता दे रहे हैं। जाहिर है हर इकोसिस्टम के सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेती है ना? लॉजिस्टिक्स की रुकावटों को दूर करने के लिए यहाँ बड़े-बड़े मल्टी मोडल हब बनाए जा रहे हैं और पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए 2815 मेगावाट की स्वच्छ सौर ऊर्जा को अपनाया जा रहा है। ये बड़े बदलाव इस पूरे सिस्टम को एक स्वस्थ और खुलकर सांस लेते हुए जीवमंडल में बदल रहे हैं।
और हाँ, इतने विशाल इकोसिस्टम को लगातार बढ़ने के लिए भरपूर पोषण की जरूरत तो होती ही है। 2026-27 के बजट को अगर हम देखें तो कुल 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में से करीब 19.5% हिस्सा पूरी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। ये वो वित्तीय पोषण है जो बुनियादी ढांचे की जड़ों को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा। हालांकि विकास जब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा हो तो संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे को 3% के भीतर बहुत सख्ती से कंट्रोल किया गया है। ये कड़ा अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि पूरा आर्थिक इकोसिस्टम डगमगाए नहीं, बल्कि लंबी अवधि तक एकदम स्थिर और संतुलित बना रहे। अब बात करते हैं इस शरीर की जीवनदायिनी धमनियों की। हाई स्पीड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 5 रनवे वाला बड़ा विस्तार और एक दूसरे से जुड़ते गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब वो विशाल ढांचागत धमनियां हैं जिनके जरिए इस पूरे परिदृश्य में संसाधनों और ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो रहा है। जरा दिमाग में इस पूरे नेटवर्क की एक तस्वीर बनाइए जो एक चमकते हुए नक्शे की तरह पूरे राज्य में फैला है। ये एक्सप्रेसवे और हवाई मार्ग विकास की उन तेज बहते नदियों की तरह हैं जो राज्य के सबसे दूर दराज के हिस्सों को भी सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ देते हैं। सच में ये एक नए युग की शुरुआत है जहां हर एक हिस्सा इस विकास के दिल से जुड़ गया है। लेकिन इस इकोसिस्टम में नए उद्योगों के बीज बोने के लिए जमीन को कैसे तैयार किया जा रहा है? इसका जवाब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छुपा है। 1981 में शुरू हुए उद्योग बंधु से लेकर इन्वेस्ट यूपी और पारदर्शी निवेश मित्र पोर्टल तक, ये सब मिलकर निवेश की प्रक्रिया को एक प्राकृतिक बहाव की तरह इतना आसान बना देते हैं कि नई पूंजी और संसाधन सीधे जमीन तक पहुंचकर उसे पोषित कर सकें। हम बुनियादी ढांचे की कितनी भी बात कर लें, लेकिन किसी भी महान बदलाव का असली आधार वहां के लोग ही होते हैं। इसलिए संसाधनों को सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं को बांटने के लिए 50 लाख डिजिटल डिवाइस हों, या फिर इस राज्य की रीढ़ यानी कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी, ये सभी प्रयास इस बायोम के निवासियों को मजबूत बना रहे हैं। तो अंत में ये सभी तत्व आकर एक जगह मिल जाते हैं। पूंजी का तेज बहाव, कनेक्टिविटी की धमनियां, पारंपरिक और आधुनिक उद्योग और यहाँ के लोगों की अथक मेहनत। ये किसी मशीन के पुर्जे नहीं है, बल्कि प्रकृति के वो तत्व हैं जो एक नदी के समंदर में मिलने की तरह पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां ये पूरा सिस्टम अपने अंतिम और सबसे भव्य लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से मुड़ जाता है। जब हम बदलाव के इतने बड़े और भव्य पैमाने को देखते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है। जैसे जैसे सदियों पुराना ये परिदृश्य पूरी तरह से जागरूक होकर एक आधुनिक और विशाल आर्थिक ताकत बन रहा है, तो क्या इसका स्मारकीय विकास अंततः हमारे पूरे वैश्विक इकोसिस्टम को एक नया आकार नहीं देगा? ये सिर्फ एक राज्य के उदय की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य की दुनिया का एक नया अध्याय है। इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।